हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो काफी सारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मैंने अपडेट की है, वो आप लोग देख सकते हो। तो इसके अंदर क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मैकलिन्स नीड थ्योरी मॉडल जो है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बहुत बार आ चुका है मैकलिन्स थ्री नीड मॉडल, तो जो कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर है। और ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, UMB2 और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर मोटिवेशनल ड्राइव्स होती है जो उसको मोटिवेट करती हैं, और ये मोटिवेशनल ड्राइव डेवलप होती है उसके कॉग्निटिव पैटर्न के, किस तरह के कल्चर, किस तरह के इन्वायरमेंट जो है इन मोटिवेशनल ड्राइव को डेवलप करता है, शेप करता है। डेविड मैकलिन हैज गिवन ए मॉडल ऑफ मोटिवेशन, जो जिसके अंदर उन्होंने 3 तरह की नीड्स की बात की है: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। देखो, जो नीड फॉर अचीवमेंट है जिसके अंदर ये मोटिवेशन होती है कि मैंने कुछ अचीव करना है, तो वो हमेशा चीज़ों को पहले से बेटर करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। उनका जो टारगेट होता है कि हमने एडवांसमेंट एंड ग्रोथ करनी है। नीड फॉर पावर के अंदर होता है कि वो सिचुएशन को, अदर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन के अंदर होता है कि लोगों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन जो है होने चाहिए। इनको हम काफी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। नीड फॉर अचीवमेंट, देखो जिन लोगों के अंदर नीड फॉर अचीवमेंट होती है, जिनके अंदर ये मोटिवेशन होता है कि हमने कुछ अचीव करना है, तो वो एफर्ट्स बहुत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उनको हमेशा ये डिजायर होती है कि मैंने बेटर करना है और एफिशिएंटली करना है, और ये जो ड्राइव होती है दैट इज नोन एज ए अचीवमेंट। हाई अचीवर जो होते हैं वो दूसरों से अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है कि हमने थिंग्स को बेटर जो है करना है। वो चैलेंजिंग सिचुएशन को प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर द चैलेंज ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम। और जब भी कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है या फेलियर होती है तो वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये नहीं है कि वो चार्ज फैक्टर के ऊपर नहीं छोड़ते या दूसरों को ब्लेम नहीं करते। और जिन लोगों के अंदर नीड फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, दे आर एंटरप्राइजिंग इन नेचर, मतलब वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अपने टारगेट जो होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज करते हैं। हर अचीवर जो होते हैं उनको लगता है कि जब उनके गोल्स अचीव हो जाते हैं तो वो इंटरनली उनको सेटिस्फाइड होते हैं। उनको मटेरियल रिवॉर्ड नहीं होता, उनको होता है कि हमने कुछ करना है, कुछ अपने गोल जो है अचीव करनी है। नीड फॉर पावर के अंदर जो है दैट इज कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड विनिंग आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे जो होता है कि दूसरों को हम किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, आर्गुमेंट किस तरह से जीत सकते हैं, हम डोमिनेट, लोगों को डोमिनेट करना, सिचुएशंस को डोमिनेट करना। पीपल विद नीड फॉर पावर ड्राइव सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग इन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। तो ये हार्ड पोजीशन के लिए हमेशा जो होता है इनका स्ट्रगल होता है, ताकि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों को कंट्रोल कर सके, दूसरों को डोमिनेट कर सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट करना चाहते हैं और जिसके लिए ये रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैकलिन ने पावर को 2 वे से कैटेगराइज किया है। एक इंस्टीट्यूशनल पावर जिसके अंदर होता है दैट इज यूज फॉर द सोशल बेनिफिट ऑफ मैनी, पर्सनलाइज पावर यूज फॉर द पर्सनल गेन ऑफ द इंडिविजुअल। तो पर्सनलाइज पावर जो होती है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के, मेरे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए ताकि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। People with personal power orientation strive for dominance almost for the sake of it. उनको होता है, उनका जो एफर्ट होता है कि मुझे पावर मिल जाए ताकि मैं दूसरों पे हुक्म चला सकूं, दूसरों को डोमिनेट कर सकूं। तो इनको हम कॉन्क्सिस्टर या फ्यूडल चिफ्टियंस भी कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो पावर मैनेजर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ कंसर्न होते हैं कि हमने गोल्स को किस तरह से जो है मैनेज करना है।
तो जो पर्सनल पावर होता है उनको हायर पोजीशन के लिए वो हमेशा एम करते हैं कि मुझे ये कुर्सी मिल जाए तो मैं दूसरों के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे पर्सनल पावर जो होता है वो अपने पर्सनल गेन के लिए उनको होता है कि मेरे पास ये पावर आ जाएगी तो मैं अपनी जो है डोमिनेट कर सकता हूँ। नीड फॉर एफिलिएशन, देखो यहाँ पे जिन लोगों के अंदर ये नीड होती है वो चाहते हैं कि लोगों के साथ उनके फ्रेंडली और क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशन। तो जिनके अंदर ये नीड डोमिनेट करती है तो वो उन जॉब्स के अंदर ज़्यादा खुश होते हैं जो उनको लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन, जिन जहाँ पे वो लोगों के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन जिन लोगों में डोमिनेट करती है तो उनको होता है कि लोग उनको पसंद करें और लोग उनको एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे नीड फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप होता है कि लोगों का साथ चाहिए होता है। इंडिविजुअल विद हाई एफिलिएशन मोटिव हमेशा वो फ्रेंडशिप को प्रेफर करते हैं, कोऑपरेटिव सिचुएशन को करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को नहीं प्रेफर करते। और वहाँ पे होता है कि हमने अपने रिलेशनशिप जो है बिल्ड करने हैं, वो ऐसी जॉब्स के अंदर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि लोगों के साथ वो लिंक बना सकते हैं, लोगों के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं। रिसर्च ने बताया कि जिनके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन होती है तो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनको होता है कि हमें जो है लोग अप्रूव, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि लोग हमें अप्रूव करें और लोगों से हमें रीअश्योरेंस मिले। और टेंडेंसी टू कंफर्म टू द विशेस एंड नॉर्म्स ऑफ दोज हु दे वैल्यू, कि जिनको वो वैल्यू करते हैं, जिनके साथ वो फ्रेंडली है, उनकी मतलब वो चाहते हैं कि वो उनके बातों को मतलब उनकी विशेस और नॉर्म्स को वो कंफर्म करते हैं। और सिंसियर इंटरेस्ट होता है दूसरों की फीलिंग, ये कदर करते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने इमोशंस और फीलिंग जो होते हैं दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्ति भी ऐसे करें। और ये मतलब जॉब ऐसी लेना पसंद करते हैं जहाँ पे इंटरपर्सनल कांटेक्ट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। देखो जो नीड फॉर एफिलिएशन का होता है कि देखो ये लोग सोशल रिलेशन जो होते हैं बिल्ड करते हैं, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, तो ये हर व्यक्ति के अंदर जो है डिफरेंट डिग्रीज के अंदर होती है। तो इनके अंदर एक नीड जो डिजायर होती है वो ज्यादा उस व्यक्ति को डिफाइन करती है। जैसे नीड फॉर अचीवमेंट मतलब जैसे होता तो सब में ही है, लेकिन ये होता है कि कौन सी नीड जो है किसको डोमिनेट करती है। जैसे इंडिविजुअल विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट, तो वो जॉब्स और प्रोजेक्ट्स वही लेंगे जहाँ पे उनकी स्किल और एबिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। ये जो लोग होते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं, हर एक्टिविटी के अंदर ये अपने टारगेट जो होते हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और उनको होता है कि हमें ऐसे काम करें जहाँ पे इनका रेलेवेंट फीडबैक मिले। इंडिविजुअल विद हाई एफिलिएशन नीड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये दूसरों की फीलिंग्स को जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम भी जो होता है इनकी नीड पर हाई एफिलिएशन की वजह से सफ़र भी करता है, क्योंकि ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। बट जो इंडिविजुअल विद हाई पावर होते हैं उनको होता है कि हमें पावर मिले, पोजिशन मिले, जिसके बेसिस पे हम दूसरों को कंट्रोल कर सकें। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि देखो जो नीड और सेटिस्फेक्शन है ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर ये डिजायर है, ये नीड है। तो मैनेजर को एम्प्लॉय की नीड इस सिचुएशन के अंदर की नीड फॉर अचीवमेंट है या नीड फॉर पावर है या नीड फॉर एफिलिएशन है, वो नहीं समझ पाए। और उसी तरह नीड और बिहेवियर के अंदर कोई कॉज और इफेक्ट भी ये थ्योरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करती। फिर उसी तरह क्या है कि जो मैकलेन की नीड थ्योरी है उससे जो फिजियोलॉजिकल रोटी कपड़ा एंड मकान एंड सेफ्टी नीड जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन इश्यूज पे इस थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया गया है।